नमस्कार। आज हम यहाँ पर नर्सिंग कॉम्पिटिशन्स में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स यहाँ पर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में नर्सिंग कॉम्पिटिशन से रिलेटेड आपको लिंक मिलेगी, वहाँ पर आप और भी क्वेश्चन एंड आंसर्स देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स शुड द नर्सिंग ऑफिसर टीच द क्लाइंट विद अनस्टेबल एंजाइना टू रिपोर्ट इमीडिएटली टू हर फिजिशियन। एक क्लाइंट है, उसको अनस्टेबल एंजाइना है, तो नर्सिंग ऑफिसर उसको क्या टीच करेगी कि ऐसा कौन सा सिम्टम आए जब आपको इमीडिएटली तुरंत जो है वो फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। तो कौन सा सिम्टम होगा, तो हम ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन है हमारा चेंज इन द पैटर्न ऑफ हर पेन। उसके जो पेन है उसके पैटर्न में परिवर्तन आ रहा है, चेंज आ रहा है। दूसरा, पेन ड्यूरिंग वॉकिंग, जब वो वॉक कर रहा है तब पेन हो रहा है। पेन ड्यूरिंग एन आर्ग्यूमेंट, किसी से बहस करते वक्त दर्द होना। पेन ड्यूरिंग और आफ्टर एन एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी उसके बाद में उसको पेन होना। तो इसमें से आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा चेंजेस इन पैटर्न ऑफ हर पेन। जो उसके रेगुलर पेन होता है उससे अलग पैटर्न का पेन होने पे वो इमीडिएटली किसको सूचित करेंगे, फिजिशियन को। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एज एन इनिशियल स्टेप इन ट्रीटिंग ए क्लाइंट विद एंजाइना द फिजिशियन प्रेस्क्राइब नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट 0.3 mg गिवन सबलिंगुअली। दिस ड्रग्स प्रिंसिपल इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो एक क्लाइंट की एंजाइना है और इनिशियल स्टेप जो ट्रीटमेंट का है उसके तौर पर फिजिशियन जो है उसको नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट प्रेस्क्राइब कर देते हैं, सबलिंगुअली लेनी होती है उसे। तो इस ड्रग का जो नाइट्रोग्लिसरीन है, इसका ड्रग का प्रिंसिपल इफेक्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, तो पहला ऑप्शन है हमारा एंटी स्पाज्मोडिक इफेक्ट ऑन द पेरिकार्डियम, कि ये पेरिकार्डियम पे एंटी स्पाज्मोडिक इफेक्ट डालता है। दूसरा, कॉजिंग एन इंक्रीज्ड मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, ये मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ा देता है। तीसरा, वैसोडाइलेशन ऑफ पेरिफेरल वेस्कुलेचर, जो पेरिफेरल वेस्कुलेचर है, वेसल्स हैं, उनके वैसोडाइलेशन को बढ़ा देता है ये। यह इम्प्रूव्ड कंडक्टिविटी ऑफ द हार्ट, या फिर हार्ट की कंडक्टिविटी को ये बढ़ा देता है। तो ये क्या काम करती है नाइट्रोग्लिसरीन, तो इन चार ऑप्शन में से आंसर होगा हमारा, ये क्या कहते हैं, वैसोडाइलेशन ऑफ पेरिफेरल वेस्कुलेचर। तो इसका आंसर होगा 3। ये क्या करता है, वैसोडाइलेशन कर देता है पेरिफेरल वेस्कुलेचर का। थर्ड क्वेश्चन है, द नर्सिंग ऑफिसर टीचेस द क्लाइंट विद एंजाइना अबाउट द कॉमन एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इंक्लूड। तो नर्सिंग ऑफिसर क्या कर रहे हैं कि क्लाइंट को टीच कर रहे हैं कि आप जो ये एंजाइना में नाइट्रोग्लिसरीन ले रहे हैं उसका एक्सपेक्टेड आउटकम, साइड इफ़ेक्ट क्या आ सकता है, उसका एक्सपेक्टेड साइड इफ़ेक्ट क्या आ सकता है। तो पहला ऑप्शन है हेडेक, दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर, तीसरा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड फोर्थ है स्टमक क्रैम्प। तो इसमें से क्या होगा साइड इफ़ेक्ट जो कि एक्सपेक्टेड होगा, तो साइड इफ़ेक्ट होगा हेडेक, उसको एक्सपेक्टेड होता है यदि वो नाइट्रोग्लिसरीन ले रहा है। तो ये किस वजह से होता है, वैसोडाइलेशन ऑफ वेसल्स की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज प्राइमरली फीड्स द एंटीरियर वॉल ऑफ द हार्ट। इनमें से कौन सी आर्टरी है जो कि हार्ट की एंटीरियर वॉल को ब्लड सप्लाई करती है। पहला ऑप्शन है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, दूसरा है इंटरनल मेमोरी आर्टरी, तीसरा है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड फोर्थ है राइट कोरोनरी आर्टरी। तो इनमें से कौन सा होगा आंसर, इसका होगा लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये करती है एंटीरियर वॉल ऑफ द हार्ट को, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पेन इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइना। जो एंजाइना होता है उसमें इनमें से कौन से पेन जो होता है वो मोस्टली होता है, जिसको कि हम कह सकते हैं कि एंजाइना का पेन है। तो पहला है नाइफ लाइक पेन होता है, शार्प पेन होता है,
शूटिंग पेन होता है, टाइटनेस होती है। तो क्या होगा इसमें से आंसर? आंसर होगा टाइटनेस। एंजाइना में टाइटनेस वाला पेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज द मेजर डिटरमिनेंट ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इनमें से कौन सा पैरामीटर है जो कि ये बताता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में? पहला है बैरोरिसेप्टर, दूसरा है कार्डियक आउटपुट, थर्ड वन है रीनल फंक्शन एंड फोर्थ है वेस्कुलर रेजिस्टेंस। तो इनमें से कौन सा होगा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बताने वाला पैरामीटर? तो आंसर होगा वेस्कुलर रेजिस्टेंस, फोर्थ आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन कॉज ब्लड प्रेशर टू ड्रॉप टू नॉर्मल लेवल। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेवल से कम कर देता है, इसका कारण बनता है? तो पहला है किडनीज एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम ओनली, कि किडनी से सोडियम बाहर निकले केवल। दूसरा किडनीज रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, किडनी सोडियम और वाटर को रिटेन कर लें, बाहर नहीं जाने दें। तीसरा ऑप्शन है किडनीज एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, किडनी सोडियम को और वाटर को बाहर निकाल दें। फोर्थ है किडनीज रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, सोडियम को तो रिटेन कर ले और वाटर को बाहर निकाल दे। तो इनमें से कौन सा होगा जिसकी वजह से क्या हो रहा है ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है? तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप का आंसर इसमें होगा कि किडनी क्या कर रही है, एक्सक्रीट कर रही है सोडियम को भी और वाटर को भी। तो इसका आंसर होगा किडनीज एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर। तो क्या हो जाता है ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है क्योंकि इससे बाहर पानी निकल रहा है और ब्लड वेसल्स में कम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर, बैरोरिसेप्टर्स इन द कैरोटिड आर्टरी वॉल्स एंड ऑर्टा रेस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। जो कैरोटिड आर्टरी वॉल में बैरोरिसेप्टर होते हैं और ऑर्टा में बैरोरिसेप्टर होते हैं, वो इनमें से कौन सी कंडीशन की वजह से रेस्पॉन्ड करते हैं? तो पहला है चेंजेस इन ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड प्रेशर में चेंज होगा तो रेस्पॉन्ड करेंगे। दूसरा है चेंज इन आर्टीरियल ऑक्सीजन टेंशन, आर्टीरियल ऑक्सीजन टेंशन उस चेंज हो रही है तो रेस्पॉन्ड करेंगे। थर्ड है चेंजेस इन आर्टियल कार्बन डाइऑक्साइड टेंशन, जो आर्टरीज में कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी टेंशन चेंज हो रही है तो हो रहा है। या फिर चेंजेस इन हार्ट रेट। तो इनमें से किसकी वजह से बैरोरिसेप्टर रेस्पॉन्ड करते हैं? तो इसका आंसर होगा चेंजेस इन ब्लड प्रेशर। जैसे ही ब्लड प्रेशर में चेंज होता है तो बैरोरिसेप्टर क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब द फोर्स अगेंस्ट विच ऑफ द वेंट्रिकल विच द वेंट्रिकल मस्ट एक्सपेल ब्लड। तो इनमें से किस टर्म को हम यूज़ करेंगे जो कि ये डिस्क्राइब करेगा कि वेंट्रिकल में से जब ब्लड को एक्सपेल बाहर निकाल रहा है वेंट्रिकल में से, तो किसके अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट में फोर्स लग रहा है। फोर्स अगेंस्ट विच द वेंट्रिकल मस्ट एक्सपेल ब्लड, ब्लड को बाहर निकालता है। तो कौन सी टर्म यूज करते हैं? पहला आफ्टर लोड, दूसरा कार्डियक आउटपुट, तीसरा कार्डियक ओवरलोड, फोर्थ प्री लोड। तो किस वजह से वेंट्रिकल एक्सपेल करता है ब्लड? तो इसका आंसर होगा आफ्टर लोड। आफ्टर लोड की वजह से वेंट्रिकल एक्सपेल करता है ब्लड। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है, which of the following term is used to describe the amount of stretch on the myocardium at the end of diastole। डायस्टोल के बाद में जो मायोकार्डियम में स्ट्रेच हो रहा है उसमें इसमें से कौन सी टर्म उसको बताएगी? तो आफ्टर लोड, कार्डियक इंडेक्स, कार्डियक आउटपुट और प्री लोड। तो इसका आंसर होगा प्री लोड। प्री लोड बताएगा कि मायोकार्डियम एट द एंड ऑफ डायस्टोल स्ट्रेच हो रहा है, इसको डिस्क्राइब करेगा प्री लोड। तो आज हमने यहाँ पर नर्सिंग कॉम्पिटिशन्स में आने वाले क्वेश्चन आंसर्स करें। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।